अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सावल यार पिया की आने वाली एपिसोड बहुत ही दिलचस्प होने वाली है क्योंकि असलम ने मारी सावल को थप्पड़। जी हाँ नाजरीन, जहाँ पर जब सावल को थप्पड़ लगती है तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है और सब देख लेते हैं। जहाँ पर जो सावल एक बड़ा गुंडा है लेकिन आज उसे असलम ने सबके सामने थप्पड़ ही मार दी। सावल के गुंडे सब असलम को मारने की कोशिश करते हैं लेकिन यहाँ पर जब पिया छत पर खड़ी हो जाती है जिसको देखकर सावल बोलते हैं कि कोई भी असलम को कुछ नहीं कहेगा और वहाँ से दफा रफा कर लेती है और सब अपने घरों में चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सावल को हो चुकी है पिया से मोहब्बत। जी हाँ नाजरीन, जब सावल को उसके ही दोस्त बोलते हैं कि तुम जब भी पिया जी को देखते हो तो तुम्हें क्या हो जाता है और तुम अपनी सारी दुश्मनी सबसे भूल जाते हो, जबकि तुम्हें एक पूरे मोहल्ले के सामने थप्पड़ मारी गई और वो भी असलम ने तुम्हें थप्पड़ मारी लेकिन तुमने कुछ नहीं कहा। तो वहाँ पर सावल बोलते हैं कि मैंने इसीलिए कुछ नहीं किया क्योंकि वहाँ पर छत पर पिया जी खड़ी हुई थी और पिया जी मुझे देख रही थी और मैं नहीं चाहता था कि एक गली में और गरीब शरीफ लोगों के सामने कोई तमाशा बने, इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया। लेकिन यहाँ पर जो आलियार है जिसे भी मोहब्बत हो चुकी है पिया से। जी हाँ नाज़रीन, यहाँ पर आलियार क्या करते हैं कि उसकी फैमिली आ रही होती है तो वो बहुत ही खुश हो रहे होते हैं कि मेरी फैमिली आ रही है और मेरे अबू और मेरी अम्मी और सब आ रहे हैं। तो आलियार बोलते हैं कि आप लोग आएँ तो फिर मैं आप लोगों को एक ऐसी लड़की से मिलाऊंगा जहाँ पर आप लोगों को मेरे लिए रिश्ता लेकर जाना है। तो यहाँ पर आ जाते हैं आलियार के अबू यानी कि मूसा को लेकर। जब आलियार आते हैं असलम के घर तो असलम मूसा को देखकर बहुत ही परेशान होता है और बोलते हैं तो ये तो मूसा जुआरी है जिसके सामने मैंने कुछ वक्त पहले अपनी बेटी को खो दिया था, यानी कि मैंने जुए में अपनी बेटी को हार दिया था। लेकिन आज ये यहाँ और मैंने कितने घर बदले और कितनी ही जगहों पर मुख्तलिफ किस्म के घर लिए ताकि कोई गुंडा कोई भी जुआरी मेरे घर तक ना पहुँचे। लेकिन ये यहाँ पर तो मूसा बोलते हैं कि असलम तुम कहीं पर भी छुप जाओ और कहाँ पर भी चले जाओ लेकिन तुम एक मामूली जगह पर हो और ये मोहल्ला मेरे बेटे का ससुराल बनेगा, यानी कि आलियार की शादी तो मैं पिया जी से करवाऊंगा। तो असलम बोलते हैं कि मेरी का नाम इस तरह मूसा तुम अपनी गंदी जबान से नहीं ला सकते और तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा और जब भी मैंने तुम्हें कहा है कि मैं अपनी बेटी तुम्हें नहीं दूंगा। तो मूसा बोलते हैं कि वो वक्त याद करो जब तुम जुए में हार गए थे और मैंने कहा था कि ये लड़की अब मेरी है और एक दिन बड़ी बनकर आएगी तो इसे मैं अपनाऊंगा और इसे मैं अपनी बहू बनाऊंगा। तो आज मैं अपने आलियार को लेकर आया हूँ और इसे अपनी बहू बनाना चाहता हूँ। तो असलम ये बात सुनकर बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं और बहुत ही गुस्सा कर रहे होते हैं। यहाँ पर जब उसने सावल से भी दुश्मनी ले रखी और उसे थप्पड़ मारा सबके सामने, जबकि वो मोहल्ले का बहुत ही एक बड़ा गुंडा है। लेकिन यहाँ पर जो मूसा है वो एक बहुत बड़ा जुआरी है जो चाहता है कि पिया उसकी बहू बने। लेकिन यहाँ पर आलियार को हो चुकी है पिया से मोहब्बत। जब उसे ये बात पता चलती है कि उसके अब्बा ने यानी कि जुआ में खरीदा था पिया को तो वो बहुत ही दुखी होते हैं। और पिया को जब पता चलता है कि आलियार कोई और नहीं बल्कि एक मामूली नहीं बल्कि गुंडे का बेटा है जो जुआरी था जिससे मेरे अब्बा की पुरानी दुश्मनी है, जो जुए में मुझे हार चुका था, ये उसी का बेटा आलियार है। तो यहाँ पर पिया बहुत ही गमज़दा होती है। तो आलियार आ जाते हैं और पिया का हाथ थाम लेते हैं और बोलते हैं कि पिया अगर मुझे ये पता होता कि हमारे बड़ों के दरमियान पुरानी कोई दुश्मनी है तो मैं इस तरह कभी नहीं करता। लेकिन आज मुझे ये यकीन है कि मुझे तुमसे बेइंतहा मोहब्बत हो चुकी है और मैं दिल से तुम्हें पसंद करता हूँ और तुम्हारा रिश्ता तुम्हें अपनाना चाहता हूँ। तो पिया बहुत ही दुखी होती है और बोलती है कि किस हक से मैं तुम्हें अपनाऊँ जबकि मैं एक जुए में हारी हुई लड़की हूँ और तुम लोगों ने मुझे पैसों से खरीदा है और ऐसा रिश्ता कब तक चलेगा जहाँ पर एक लड़की पैसों और जुए में हारी गई हो और मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती और तुम्हारी जितनी भी रकम मेरे बाप ने तुम्हारे बाप से हारी थी उसके सारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। यानी कि तुम्हारे अब्बा से कह दो कि मेरे अब्बा ने जो जुए में पैसे हारे थे मैं जॉब करके वो सारे पैसे वापस कर दूंगी, लेकिन मैं इस घर की बहू कभी नहीं बनकर आऊंगी। यानी कि मैं एक जुए में हारी हुई लड़की हूँ, ये कभी मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। यानी कि यहाँ पर पिया को जब पता चलता है तो वो बहुत ही दुखी हो रही होती है और रो रही होती है। तो यहाँ पर आलियार उसे दिलासे देते हैं लेकिन ये आलियार की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। और वहाँ पर जब पिया को कुछ पसंद आ रहा था सावल, लेकिन अब सावल के दरमियान और असलम के दरमियान भी इख्तलाफात बढ़ गए। जी हाँ नाज़रीन, यहाँ पर असलम अपनी ही बीवी से कह रहे होते हैं कि हमारी वर्कशॉप के पीछे कोई और नहीं बल्कि ये हमारे मोहल्ले का गुंडा सावल पीछे पड़ा हुआ है और सावल यही चाहता है कि मैं अपनी वर्कशॉप छोड़ दूँ। तो सबके सामने ये बात आ ही जाती है तो पिया भी सुन लेती है। तो पिया को ये यकीन नहीं होता है कि सावल ऐसा कर सकता है, जबकि सावल ने पहले दिन से हमारी कितनी मदद की थी और आज भी हमारी वो मदद ही कर रहा है और सावल ये नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर भी सावल और पिया के दरमियान इख्तलाफात आ गए और यहाँ पर आलियार और मूसा के
درمیان جو بھی یہ مسئلے تھے یہاں پر اسلم کے سامنے آ گئے، اور اسلم اور پیا اور یہاں پر موسیٰ اور آلیار کے درمیان بھی اختلافات پیدا ہو گئے ہیں، وہ بھی موسیٰ کی وجہ سے، جبکہ آلیار اب سچ میں پیا کو پسند کرتا ہے، اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے باپ کی وجہ سے وہ بہت ہی دکھی ہو جاتا ہے۔